नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 9वीं का निसर्ग वैभव ए पूरक पठन सीखने जा रहे हैं। कवियत्री सुमित्रानंद पंत। उनका परिचय देखिए। जन्म 20 मई 1900 कौसानी में उत्तराखंड में हुआ है। मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। प्रमुख उनकी कृतियां देखिए। वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि उनके काव्य संग्रह। हार ए उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन है। यह आत्मकथनात्मक स्मरण है। पद्य संबंधी रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप एक कविता है। प्रस्तुत रचना में कवि ने प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्ण शैली का साक्षात्कार होता है। यानी इस कविता में कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है। पर्वतीय सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही मानव संसार में व्याप्त असंतोष और अहंकार आदि को लेकर कवि चिंतित भी है। उन कवि का कहना है कि संसार में चारों ओर सौंदर्य बिखरा है। सभी जीव जंतु भी प्रसन्न हैं, लेकिन मनुष्य जो है इस संसार में सर्वश्रेष्ठ होकर भी छोटी छोटी बातों के कारण वो दुखी है। क्यों दुखी है, इस कविता में कवि ने बताया है। देखिए, हम लोग कविता की तरफ जा रहे हैं। कविता देखिए। पहला चरण देखिए। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निश्वर। कवि ने यहाँ पे गिरी शिखरों का वर्णन किया है। आगे का चरण देखिए। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन, लक्ष्ण संगीत स्रोतसी अहरह, वनभू मर्मर। यहाँ पे अनिल यानी पवन, पुलकित यानी प्रसन्न और तृणदल यानी तिनकों का समूह, लक्ष्ण यानी मधुर, अहरह यानी प्रतिदिन, मरमर यानी पत्ते हिलने का स्वर। आगे का चरण देखिए। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, तितली उड़ती दूर, कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। मुकुल यानी कली और मधुकर यानी भौरों का दल, मधुकर दल यानी भौरों का दल। ये तीनों ही चरणों में कवि कहते हैं। कवि क्या कहते हैं देखिए। हे ईश्वर, इस प्राकृतिक जगत में कितनी सुंदरता, ईश्वर ने कितनी सुंदरता बिखरी है। गिरी शिखरों पर, घाटियों में कई धूप है तो कई छाया पसरी हुई है। वायु के स्पर्श से, वायु यानी अनिल, वायु के स्पर्श से तृणदल पुलकित है। वायु के बहने से प्रतिदिन वन भूमि में पत्तों के हिलने से होने वाली मरमर की ध्वनि जो है मधुर संगीत जैसी प्रतीत होती है। फूलों की भी शोभा नेत्रों को शीतलता प्रदान करती है। भौरों के दल जो है, दल एक गुंजन करते हुए कलियों का रस पी रहे हैं और उस पर तितलियां जो है, तितलियां भी फूलों पर उड़ रही है। दूर कई घने वृक्षों के
मध्य मधुर स्वर में कोयल क्या कर रही है, गा रही है। वन में कोयल क्या कर रही है, गा रही है। इस तरह कवि ने ये तीनों ही चरणों में यहाँ पे प्रकृति का सुंदर वर्णन जो है वर्णन किया है। आगे भी देखिए उन्होंने क्या वर्णन किया है। लेटी नीली छाया है, कृश रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भाती ढाले, निचल तरंग सी स्तंभित, स्वर्ण भालगिरी सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन, साझ यही सोती छिप, सांझ यही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन, अपलक तारापथ, शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। यहाँ पे देखिए छात्रों अर्थ देखिए। कृश यानी दुर्बल, दुरारोह यानी दुरारोह भाती ढाले, दुरारोह यानी ताड़ का पेड़, दुरारोह यानी ताड़ का पेड़, निर्जन यानी जनहीन, और अपलक यानी बिना पलक झपकाए, शैल यानी यही शैल कंधों पर सोया, शैल यानी पर्वत या गिरी। छात्र यहाँ पे इसमें भी इस तीनों चरणों में भी कवि ने वह प्रकृति का निसर्ग का सुंदर वर्णन किया है। कवि क्या कहते हैं देखिए इसमें कि रवि की कोमल किरणें जो है, किरणों में गुंथी छायाएं लंबे ताड़ों के पेड़ पर स्थित हुई है। सूरज की स्वर्णिम किरणें सर्वप्रथम इन गिरी शिखरों पर यानी पर्वतों पर गिरती है, और एक गिरी शिखर जो है उनका क्या करती है, अभिनंदन करती है। सांझ जो है, सांझ यही जनहीन वनों में, जनहीन यानी क्या कि जहाँ पे आदमी या मनुष्य नहीं रहते, जन यानी मनुष्य, वनों में संध्या वंदन करके छिप कर सो जाती है। रात्रि में आकाश में अनगिनत तारे रहते और चंद्रमा दर्पण जैसे लगते। यही पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु जो है, वायु जग जाती है। यह खिला हुआ सौंदर्य जो है मन को बहुत ही कैसा करता है, मोहित करता है। ये पर्वत प्रदेश के जीवन में कितनी आश्चर्यजनक विचित्र है। यहाँ पे पक्षी जो है, आगे का चरण देखिए। खग चखते फल, कुतरत रही गिलहरिया कोपल, वन पशु सब लगते, प्रसन्न परिचित मरकत आंगन। यहाँ पे देखिए आगे का चरण देखिए। सत्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय करे वैचित्र भरा पर्वत जीवन। ये पर्वत जीवन जो है बहुत ही कैसा है, चैतन्य से आश्चर्य से भरा हुआ है। विस्मय यानी आश्चर्य। खग चखते फल, कुतरत रही गिलहरी या कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। खग यानी क्या, पक्षी या पंछी। कोपल यानी कोमल फल, और मरकत यानी एक रत्न पन्ना। यहाँ पे पंछी जो है बहुत ही अच्छी तरह से सभी पंछी जो है फल खाते हैं। गिलहरी जो है कोमल फलों को क्या करती है, हमेशा कुतरती है। और वन में रहने वाले सभी पशु जो है, ये पशु मरकत जैसे आंगन में, यानी वन का आंगन जो है, ये आंगन कैसा है, हीरो की तरह है, रत्न की तरह है। और इस आंगन में बहुत ही अच्छी तरह से सभी पंछी और पशु क्या करते हैं, जीवन बिताते हैं, और वहाँ पे प्रसन्नता दिखाई देती है। इस तरह ये सभी चरणों में कवि ने यहाँ पे
प्रकृति का वर्णन, निसर्ग का वर्णन किया है, सुंदर वर्णन किया है। निसर्ग कैसा है? बहुत ही सुंदर है। प्रकृति कैसी है? बहुत ही सुंदर है। आगे का चरण देखिए। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जव चेतन जग में क्या कारण रहता। अहरह जो विषण्ण जीवन मन का संघर्षण। लेकिन मनुष्य जीवन जो है, ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सुंदर जीवन दिया है, लेकिन तो भी प्रतिदिन अहरह यानी प्रतिदिन मनुष्य जीवन जो है बहुत ही दुखी है। विषण्ण यानी चिंतित, हमेशा चिंतित रहता है, संघर्षमय उनका जीवन है। आगे का चरण देखिए। मनुष्य प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। इस दो परिच्छेद में कवि क्या कहते हैं? यहाँ पे मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य जीवन कैसे, जीवन का विश्लेषण करना चाहिए, ऐसा कवि कहते हैं। विश्लेषण यानी पृथक करना चाहिए, और संश्लेषण यानी मिलाना चाहिए। उसे वो अभिशापित है, शापित है, क्योंकि उसके वो अपने अहंकार, अहंता यानी अहंकार से कैसा है? केंद्रित है। इस दोनों ही चरणों में कवि क्या कहते हैं? देखिए कि मनुष्य को इतना बड़ा ईश्वर ने जीवन दिया है, और चारों तरफ सौंदर्य भी बिखरा है। प्रकृति में चारों तरफ क्या बिखरा है? सौंदर्य बिखरा है। सभी फूल है, फल है, पेड़ है बहुत सारे, लेकिन और इस प्रकृति में और सभी जीवों में मनुष्य ही बुद्धिमान है, तो भी उनका जीवन जो है प्रतिदिन चिंता और संघर्ष में वो बिताता है। ये मनुष्य जीवन जो है वो कैसा है? शापग्रस्त जीवन है, ऐसा कवि कहते हैं। क्यों ऐसा जीवन शापग्रस्त है उनका? क्योंकि अपना तुच्छ अहंकार में सीमित हो गया है। वो अहंकार, उन्होंने अहंकार में रहता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं ही सभी जानवरों में, सभी जीवों में कैसा है? बुद्धिमान है। और उनका अहंकार जो है, अहंकार उनका विनाश का, उनका शाप का एक क्या हो गया है? कारण बन गया है। और स्वयं केंद्रित हो गया है, स्वार्थी बन गया है। स्वयं केंद्रित यानी स्वार्थी बन गया है। और इसलिए पूरी वसुधा का एक परिवार है जैसी साधारण ऐसी धारणाएं उसके मन में समाप्त हो गई है। और इस तरह ये मनुष्य का जीवन जो है ये अहंकार के कारण कैसा बन गया है? दुखी बन गया है। छात्रों, जब मनुष्य अहंकार छोड़ देगा तभी उनका जीवन कैसा हो जाएगा? सुखी बन जाएगा। यही कविता में कवि ने बताया है। इसलिए हमेशा सुखी रहने के लिए अहंकार छोड़ना चाहिए। छात्रों, नीचे शब्द संसार जो दिया है ये अपने कक्षा कॉपी में लिखिए, और यहाँ पे पाठ के नीचे जो सवाल दिए हैं ये सवाल अपने कक्षा कॉपी में हल कीजिए। धन्यवाद।